ਸੁਦਾਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਦੀਪਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦੀਪਨ ਸਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਸਨ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਨ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਦੋ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਸੰਦੀਪਨ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਵੰਤਕਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਲਿਸ, ਸੁਦਾਮਾ, ਗਰੀਬ। तो मैं लमकावा ना स्वाभाविक सुते सिद्ध ऐसी घटना घटी। मुफलिसी इतनी बढ़ गई कि सवेरे दा है ते शाम दा नहीं, ते शाम दा है ते सवेरे दा नहीं। ते बड़ा अणखीला ब्राह्मण सी। मंगण दी बिरती अजे ब्राह्मणा च आरंभ नहीं हुई सी, पर गजब दी गल ये कथा च कह देंदा सी। यथारथ सुदामा किसे मंदिर दे इस दे कोल कोई कथा भी नहीं करांदा, यथारथ कह देंदा सही। दंगे टेढ़े ढंग नाल ते लोकी सुन लैणगे, और यकीन जानो इत्थे यथारथ मैं भी तुहाडे सामने रखा। हो सकदा कई मेरियां बावां पकड़ को कहन बाहर निकल, ये भी मैं अर्ज करदे हैं। ये सुदामा यथारथ कह देंदा होया कि चारों पासे विचारे तो कोई कथा ना कराए, ते जीवन भर जो पढ़िया सी, आखिर वेदांत पढ़िया, शास्त्र पढ़े, उपनिषदां पढ़िया, ज्ञान हासिल किया, और फिर इसनों सुनाना ते सिखाना चाहया। कौन सीखे? इस यथार्थवादी को, जो सही है, जो सिद्धांत है सामने रख देना। परंपरावादी नहीं सी, बड़ा भजनीक, बड़ा रसक और समाधि लीन। अद्धी रात नूं उठ के सूरज निकलन तक समाधि विच रहण वाला के पुरुष घर विच मुफलिसी हो गई। इतनी मुफलिसी हुई कि घरवाली ने कहा, थोड़ा सखा, थोड़ा गुरु भाई ते थोड़ा दोस्त कृष्ण उते राजा बन गए, चले जाओ उसदे कोल। सुदामा कहंदा, भलीए ओ मेरा मित्र है, मैं देन ते लैण दी यारी उस नाल नहीं जोड़ी। जे मैं लैण चला गया, मैं भिखारी, वो दाता बन जाएगा, साड़ी दोस्ती टूट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। साड़ी मित्रता है, साड़ी दोस्ती है, इस दोस्ती नो व्यापार ना बना, देन लैन ते ना खड़ा कर, मैं नहीं जाना। लेकिन एक दिन मजबूर होया। 2 दिन दे 2 इयाणे भुखे, छोटे, भुख तो बैबल। बस ममता दा मारे होया इन्हां बच्चियां दी भुख नहीं देख सकिया। बच्चे भुखे ने, भावें पत्नी भी भुखी है, भावें आप भी नहीं खादा 2 दिन दा, पर बच्चियां दी भुख नहीं सही गई। इस देखो अश्क बार नेत्रां नाल कहंदा है घर वाली नूं, अच्छा मैं चलदा जाना, द्वारका जाना, 100-150 मील दी दूरी ते होवे, जाना। ज्यों कि जान लगे, घर वाली कहंदी है, तुसी संदीपन दे चेले रहे हो, वैदिक रीति दे मुताबिक संत कोल जाना, राजे कोल जाना, ज्योतिषी कोल जाना, गुरु कोल जाना, खाली हथ नहीं जाना चाहिए। वैदिक रीति इस तरह है, वैद गुरु निरप ज्योतिषी, अवर संत ढिग जाए, रिकत पान ना जाइए, फल दिए फल पाए। इन्हां कोल खाली हथ नहीं जाना, कुछ नजराना, कुछ भेंट। तो सुदामा कहने की भेंट रखा? तन तो नंगा, धोती फटी हुई है मेरी, पैरां विच मेरे जोती नहीं है, 2 दिन दा मेरे पेट दे च अन्न भी नहीं है,
ये बच्चे मेरे सामने बिलकदे पै ने, मेरी आत्मा रोंदी है, मैं की नजराना रखा। मुट्ठी भर किधरे चावल कर दे किसे कोने च पैने, किसे भांडे च सुदामे नू दिते ने ते आख्या है नजराना ही रखना होंदा है ना, व्यापार थोड़ी करना, पेटा ही रखनी है ना। आली नाल मोती नाल ये चावल दे दाने बन ले। भाई गुरदास जी अपने ढंग नाल लिख रहे ने, बड़ा गजब दा भाई गुरदास। बुपल सुदामे दार दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दरिद्र गवाए। जाओ जगदीश को जाओ, दरिंदरी मिट जाएगी। वो राजा है, थोड़ी हालत तरस खा के दे देगा। और चलिया गिणदा गट्टियां क्यों कर जाइए, कौन मिला है। रस्ते विच ठीकरियां गिणदा जा रहा, रेत दे जर्रे गिणदा जा रहा, किसने मिलन देना है मैनू, किसने अंदर जान देना है। मेरी जिहड़ी हालत है महलों च मैनू कौन जान दे। दरवाजे ते पहरेदार संतरी किथे जान देंगे। वो राजा है, मेरी ये हालत। इस तरह सोचदा विचारदा बहुता नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए। यही सोचदा सोचदा विचारदा विचारदा आखिर चौथे दिन ये द्वारका पहुंचे। महलों का जो मुखी गेट सी उस दे कोल खड़ा हो गया। जो वड्डा गेट पहुंचा नगर द्वार का, सिंह द्वार सब तो वड्डा दरवाजा। संतरी खड़े ने, इस संतरिया नु कहंदा है कृष्ण मेरे बाल सखा मित्र ने। सिर्फ मित्र ही नहीं, मेरे गुरु भाई ने। सिर्फ गुरु भाई नहीं, कुछ गल्लां बारे, शास्त्र दियां कुछ गल्लां बारे मेरे को पुछदे ही रहे, सिखदे ही रहे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, विद्या दे सुदामा अगे सी, कृष्ण पिछे सन, पछड़े सन। ये इतिहास कहंदा है। और आश्रम मौजूद है अवंतिका विच, उज्जैन विच, ये कहानियां उत्थे मौजूद है। विद्या विच ये अगे बड़ा जरखेज दे आप सुदामा, कृष्ण दियां पढ़ाई दे गलतियां सुधारन वाला सुदामा। उन गुरु भाई ने, मित्र ने, जैसे संतरी नु कहा जा अंदर कह तेरा बाल सका मित्र आया है, गुरु भाई आया है। हस पे तीन संतरी खड़े सन, तीन ही हस पे शस्त्र लेके खड़े सन। पहरेदार हस पे कहने तो तेरे जैसे थे रोज सैकड़े आंदे ने। वो भी इस तरह ही कहते ने, जा अपना रास्ता पकड़। और किसी गुनाह की लोड़ ही नहीं। सियाने कहने गरीबी ही एक गुनाह है, मुफलसी एक पाप है। एक कौड़े बोल भी उसने सुन ले। इतना आखे हाथ जोड़ के, मैं मित्रों वापस चला जावांगा, हुणे चला जा। सिर्फ तुसी इतना कहते, सखा मित्र थोड़ा गुरु भाई सुदामा है, बस इतना कह दो। अगर तुसी वापस छेती ना आए, उन्होंने इनकार कर दिता, मैं चला जावा, दोबारा थानू आखांगा भी नहीं। क्योंकि हिरदे दे गहरे तल तो बोल रहा सी, उस संतरियां दा मन भी पसीज गया। सच्चाई दा अपना असर होंदा है। एक कहने लगा, अच्छा सी अंदरों पुछ के आउंदे आ। श्री कृष्ण सिंहासन ते बैठे ने, कहते ने भगवान बाहर एक आया है, थानू मिलना। वेशभूषा बहुत कुछ दस देंदी सी। उसदी वेशभूषा की दस कवि नरोत्तम ने ते भाई गुरदास ने जिस ढंग नाल दर्ज किया, मैं थोड़े सामने रखा। हाथ जोड़ के ए संतरी श्री कृष्ण नु कहंदा है, भगवान सीस पगाना, सिर ते तग कोई। हैरानगी है मैनू।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਧੂਪ ਦੀਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੀਸ ਪਗਾਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੀਸ ਪਗਾਨਾ, ਝਗਾ ਤਨ ਪੈ ਪ੍ਰਭ, ਜਾਣੇ ਕੇ ਆਏ ਬਸੇ ਕਹੇਗਾ ਮਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ हे ਭਗਵਨ, ਤਨ ਤੇ ਝਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੋਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਕੋਈ। ਸੀਸ ਪਗਾਨਾ, ਝਗਾ ਤਨ ਪੈ ਪ੍ਰਭ, ਜਾਣੇ ਕੇ ਆਏ ਬਸੇ ਕਹੇ ਦਾਮਾ। ਧੋਤੀ ਫਟੀ ਸੀ ਲਟੀ ਦੁਪੱਟੀ, ਪੈਰ ਪਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਮਾ। ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਲਾ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਢਕਦੀ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੈਰ ਪਾਹਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਮਾ, ਦੁਆਰ ਖੜੋ ਵਿਜ ਦੁਰਭਲ ਭੇ, ਹੋ ਚੱਕ ਸੋ ਬਸਦਾ ਅਕਬਰਾਨਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਰਬਲ, ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਲੜਨਾ ਚਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਉਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਦੁਆਰਪਾਲ ਸੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ, ਦੁਆਰ ਖਰੋ ਦਿਜ ਦੁਰਭਲ ਭੇਖ, ਰਹੋ ਚੱਕ ਸੋ ਬਸਦਾ ਅਭਰਾਮਾ। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवन नाम सुदामा दसदा है। अच्छा, हुण जो कुछ कृष्ण करते ने, वो भाई गुरदास इंज कलम बंद करते ने। दूरों देख डंडाउत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए। एकदम सिंहासन तो खड़े, दूरों देखिया दरवाजे दे बाहर, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਡੋਦਗੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ। ਡੰਡੌਤ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਿਛਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਰੇ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਕ ਹੋਵੇ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਥੋੜ ਮਸਤਕ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਦੂਰੋਂ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੱਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, दूरों देख डंडाउत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए। पहले दे पर दखना कैरी, कह के ले गल लाए। फिर कोल पहुंच के परिक्रमा की थी। परिक्रमा मनुख उसी दियां करदा है जिस तो सदके हुंदा है, जिस तो फिदा हुंदा है, जिस तो कुर्बान हुंदा है। परिक्रमा पे कर, परिक्रमा करन तो बाद अपना मस्तक सुदामे दे कदमां दे रखे, फिर मत्था टेके, फिर गलवकड़ी चले। पहले डंडौत, फिर परिक्रमा, फिर चरना ते मस्तक, फिर गलवकड़ी, फिर सिंहासन ते बिठाया है।
आप थल्ले बैठे, चरणों दुखले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए। चरणामत, चरण धोते ने सुदामे दे, चरणामत पी गए। चरण दा धोता होया जल पी गए। गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके 9वें पातशाह तक चरणामत ही दे के सिख बनाए जाते सन। चूंकि चरणामत देने वाले कुछ भ्रष्ट हो गए सन, मैले हो गए सन, वो मसंद, तो दसम पिता ने फिर खंडे दे अमृत दी प्रथा चलाई और कल्ले को अधिकार खो लिया पंजा ने दिता। श्री कृष्ण चरणामत पहले देने, चरना दा धोता होया जल। चरण आप धोते ने, परात मंगाई है, परात दे पैर धोते ने। किसी जमाने च मैं देखिया 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ जद घर बुलाते होंगे सन इस तरह होंदा हुंदा सी। एक दौर असी देखिया पठानिस्तान विच, पंजाब विच पैर धोते ने, चरणामृत पी गए। यदि चरना च कुछ है, मस्तक जो भरे होया रब्बी रस नाल, तो पैरों च भी कुछ निकलता है, हत्थां च भी कुछ निकलता है। पैर जिथे टिकदे ने साख अक्सीर बन जाती है। ये हथ जिस सिर ते रखिया जाता उस सिर दे च भी बरकतां आ जांदियां। चरणों दुखले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए, पूछे कुशल प्यार कर, गुर से वादी कथा सुनाए। लंबी चौड़ी गाथा मुख्तसर में अर्ज का बहुत समा हो गया। रुकमणी नूं आवाज मारी है, जिस ढंग नाल नरोत्तम ने लिखिया लंबी चौड़ी दास्तान, सारी ना बयान करा। रुकमणी श्री कृष्ण दी पत्नी आई कोल, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਪਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਗਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। श्री कृष्ण सुदामे दी दस्तार बंदी करते हैं। पूछिए कृष्ण तो ये तेड़ चोला नहीं, चोला दो पहले, पैरों च विचारे दी जुत्ती कोई नहीं, 8 दिन का भोजन नहीं खादा होया, इसमें रोटी दो, इसकी फिक्र नहीं पे कर दे, पहले पग दे। ये मस्तक दे जो रूहानी रस है एवं फिजूल खारिज ना होए। इसका मस्तक जो रूहानी तरंगा नाल भरे होया है एवं फिजूल ना जा। रब्बी चिंतन करके जो अपने मस्तक दे जमा करता है एवं फिजूल जाया ना हो। किसे काम आप दस्तार सजाइए, आप पग बनिए और गजब दी गल सोचते ने कृष्ण जे मैं कुछ दिता तो मैं दाता बन जावांगा, ये मंगता बन जाएगा। 4 दिन बाद उस तरह ही तोरे है, लेकिन 4 दिन घर दे सब कुछ पहुंचा देता है, गैबी रूप पहले भेज देता है सब कुछ। सुदामे में ऊंजी तोरे है और ये गजब दा ब्राह्मण 4 दिन उत्थे रहा है, आया मंगण वास्ते सी, नहीं मंगया, नहीं मंगया, अणख नहीं मन्नी, जमीर नहीं मन्नी, मर दिन बच्चे भुखे मरन दे, मर दी पत्नी मरन दे। और बड़े निमूजड़े जिहा मन नाल एक कृष्ण दे नाल भोजन करदा सी, छक नहीं सकदा सी, बुरकी थल्लों नहीं जांदी सी। एकदम बच्चे याद आंदे सन, भुखे होण गए, एकदम पत्नी याद आउंदी सी, भुखे होण गए। लेकिन कृष्ण दे सामने किस तरह आके बच्चे मेरे भुखे ने, मैं तां आया नहीं किया, खादा है, सिर्फ इस वादे खादा है, इसमें शक ना पवे कि मैं कुछ मंगण नहीं आया, नहीं वही मित्रता है। लेकिन कृष्ण को भी पता है मेरे सामने इसका सिर नीवा ना होवे, घर दे सब कुछ पहुंचा देता है। और कृष्ण ने जो प्रार्थना की थी है, भगवान रहमत करी एदे सिर ते हमेशा पग रवे, प्रभु बख्शिश करी एदे सिर ते हमेशा पग रवे। उस दिन तबाह किसी की बेइज्जती हो गई, किसी का सिर खाली हो गया तो कह दिता जाता सी दी पग ले गई, एदी ते पग ले गई। बड़ी बरकत, बड़ी गल इस दस्तार दी, इस पग दी। ये समाजिक लिबास नहीं है, ये परिवारक लिबास नहीं है, ये राजनैतिक लिबास नहीं है, ये रूहानी लिबास है, ये धार्मिक लिबास है। इसकी अपनी महिमा है और इस महिमा दे जो कुछ है मस्तक दे किवें उतरंगा जमा होंदियां ने, इहदा निखेड़ा मैं कल करांगा। अज समाप्ति 8:30 में हाज़री भरनी सी दूसरे गुरुद्वारा साहब दे, 8:30 में इत्थे कर बैठा।
क्षमा करना, मैथों बाद भी किसी ने बोलना होवे तो मैं उस कोल भी माफ़ी मंग लवां, क्योंकि ओहदा टाइम मैं खा गया। माफ़ी तुहाडे कोल भी उन्हां सज्जणा कोल भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।